लगातार बढ़ती जनसंख्या देश के विकास एवं समृद्धि के लिए बाधक है। धरती के विनष्ट होने के लिए गिनाए गए कारणों में सामान्य रूप से जो कारण सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष है, उसमें जनसंख्या का बढ़ना सबसे ज्यादा तीव्र और सर्वोपरि है। इसकी विकरालता को अभी तक ठीक से आंका नहीं गया है। बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। ये बातें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने राजधानी में फाउंडेशन के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। श्री चौधरी ने कहा कि भारत का क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.9% है, जबकि पूरी दुनिया की 18% जनसंख्या भारत में है। उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर जोर दिया और कहा कि कानून सभी वर्गों पर लागू समानता से लागू हो। वहीं राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल ने कहा कि समाज का एक वर्ग औरत को संतान उत्पत्ति के लिए एक मशीन की तरह समझता है। सुरसा की भांति जनसंख्या अनियंत्रित हो रही है, जिसके कारण कई प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा को खुला निमंत्रण मिल रहा है। इसलिए फाउंडेशन की मांग है कि देश में जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण लागू हो, जो कि सभी वर्ग तथा संप्रदाय पर समान रूप से लागू हो। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कुंदन कुमार और प्रदेश संयोजक डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी भी उपस्थित थे। इस दौरान डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी और अशिक्षा सबसे ऊपर है और जगह की अपेक्षा यहाँ जनसंख्या बेतरतीब ढंग से बढ़ रही है, जबकि यहाँ संसाधन सीमित है और जमीन भी सीमित है, शुद्ध वायु भी सीमित है। कृषि की उपज भी जो होनी चाहिए उस तरीके से नहीं है। ऐसे में बिहार में जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। 9 वर्षों से अधिक समय से देश भर में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर एक अभियान चला रहा है पूरे देश भर में। देश की आबादी आज 141 करोड़ को पार कर चुकी है। विश्व का मात्र 2.4% भूभाग हमारे पास है, परंतु 18% आबादी का भार हम भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, इन सबकी अगर कोई जननी है, इसके लिए मुख्य रूप से अगर कोई जिम्मेदार है तो देश की बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या। इसके अलावा देश में जनसांख्यिकीय असंतुलन भी एक समस्या है। जिस देश का विभाजन 75 वर्ष पूर्व जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण हुआ, ऐसी परिस्थितियां फिर से पैदा न होने दी जाएं, इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाए, ऐसा प्रयास। ऐसा कानून जिसमें अधिकतम 2 संतान उत्पन्न करने की अनुमति हो। अगर उस कानून को जानबूझकर कोई तोड़ता है, तीसरे संतान की ओर जाता है, तो ऐसे दंपत्ति की सभी सरकारी सुविधाएं, सरकारी सब्सिडी और उसके साथ साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए, अर्थात किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जाए। और फिर भी अगर ना माने और चौथे बच्चे की ओर जाए तो कंपलसरी अनिवार्य रूप से दोनों की नसबंदी और उठाकर पिछली सजाओं के साथ साथ जेल में बंद 10 वर्ष की जेल की सजा का प्रावधान। क्योंकि ये भारत है, 8 बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर, देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। इसलिए सभी को साथ लेते हुए, पूरे देश भर के लोगों को साथ लेते हुए आज बिहार की धरती, पाटलिपुत्र की धरती, पटना में यह कार्यक्रम डॉक्टर साहब के यहाँ आयोजित हुआ है। और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के कार्यक्रम कल और 18 या 20 तारीख को होने हैं। इस विषय में हम सब लोग यहाँ हैं। सर, जो सबसे बड़ी पार्टी अभी है, सरकार में है, वो भी यही मांग कर रहा है कब से, लेकिन उसी के सांसद के यहाँ 3 बच्चा 4 बच्चा हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस विषय को ठीक प्रकार से समझने की बात है। किसी के यहाँ 4 बच्चे थे या 14 बच्चे थे, अगर उस सांसद के 4 बच्चे पर हम जाएंगे तो इस देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके 14, 16, 18, 24 बच्चे भी हैं। जो हो चुका वो हो चुका। अब भविष्य में जब ये कानून बने, उस कानून को लागू होने के 1 वर्ष के बाद अगर उस कानून को तोड़कर कोई तीसरी संतान उत्पन्न करता है, चाहे वह देश का सांसद हो और चाहे वो सड़क पर चलने वाला एक
कबाड़ी हो, एक पंक्चर लगाने वाला हो, एक फल बेचने वाला हो, एक सांसद हो, एक डॉक्टर इंजीनियर हो, कोई भी हो, उस पर ये कानून फिर समान रूप से लागू हो। बिहार देखिए बेरोजगारी और अशिक्षा में सबसे ऊपर है चल रही है, और यहाँ का जनसंख्या और जगह के अपेक्षाकृत बेतरतीब ढंग से बढ़ रही है, और इसमें संसाधन सीमित हैं, जमीन भी सीमित है, शुद्ध वायु भी सीमित है, हमारा जमीन जो उपज की जो दर है वो भी सीमित है। परंतु अगर जनसंख्या का संतुलन इस तरह से बढ़ते रहा तो सब अव्यवस्थित हो जाएगा, और जिसका कारण एकमात्र होगा जनसंख्या का लगातार वृद्धि। अगर इसको नियंत्रित नहीं किया जाए, बाय द वे एक दिन बहुत सारे कोई बीमारी आए और वो सब लोग बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल की उसकी ज़रूरत होगी, आखिर कहाँ हॉस्पिटल होगा, कितना लोग उसको रखेगा, एक वो हो गया। दूसरी, सबको शिक्षा की ज़रूरत होगी, तो सबको शिक्षा के लिए स्कूल की ज़रूरत होगी। ऐसे करते करते एक समय जितने भी जगह थे, ज़मीन थे, वो सब कटते जा रहे हैं, कंक्रीट का शहर बनते जा रहा है, और वो एक समय आएगा कि खाने को उपजाने का जगह ही नहीं रहेगा तो कहाँ से उपजेगा। तो इस तरह से जनसंख्या को नियंत्रण अति आवश्यक है। पहला जो सभी अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।